हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं लेकर आ गया हूं एनटीए का एक फ्रेश स्कैम, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एनटीए ने फिर से क्या स्कैम कर दिया है, जो कि काफ़ी चर्चा में पिछले 24 घंटों में बना हुआ है। डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स इस पर वीडियोज़ भी बना रहे हैं और सब ने एक्सपोज करने की कोशिश की है। तो मेरे पास सुबह आज लाइव क्लास में एक दो स्टूडेंट्स ने इसकी बात कही थी, तो मैंने छानबीन करी और मुझे कुछ तथ्य हाथ लगे हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ जुड़े रहें पूरे वीडियो में, और यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से एनटीए ने फिर से आपके साथ स्कैम कर दिया। चूँकि सकुशल क्वेश्चंस जो भी शिफ्ट्स के एग्जामिनेशंस थे वो सब एनटीए ने कंडक्ट करा लिए बहुत अच्छे से, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर एक झोल हमको देखने को मिल गया, जिसको हमने आंसर की स्कैम का नाम दे दिया है। और ये लिटरली एक आंसर की स्कैम हो गया है कि आप स्टूडेंट्स की तरफ से गलती होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग, जो एक मास्टर पीस जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर, जिन्होंने क्वेश्चंस बनाया, जो एग्जामिनर्स हैं, उन्होंने जो आंसर दिए हैं वो आंसर आपके गलत आ गए हैं। किन किन विषयों में आंसर गलत हैं वो सब पे हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। और कुछ और बातें हैं जिनका पर्दा उठाना यहाँ पर ज़रूरी है और जिन पर प्रकाश डालना भी बहुत ज़रूरी है। जब से आंसर की आई है तब से ये एक दो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं। इन पर हम सब पर बात करेंगे आप आज के अपने इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक। क्या क्या बातें हैं वो अगर अभी तक आपकी क्लियर नहीं हुई है तो यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से स्कैम आपके साथ एनटीए ने किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ, यानी फेज़ 1 में जहाँ पे 21, 22 और 23 का जो एग्ज़ाम था, उसकी जो आंसर की आई उसमें तो कोई ख़ास इतना कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन जब फेज़ 2 की बारी आई, जब फेज़ 2 की आंसर की आई, तो यहाँ पे बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली। वो क्या है, जहाँ पर अभी तक जो मुझे बातें हाथ लगी हैं वो 3 सब्जेक्ट्स में है। पहला इंग्लिश, दूसरा कॉमर्स, कॉमर्स में भी 3-4 क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डाउट है, और तीसरा है हिस्ट्री, जो कि इसमें तो एनटीए ने ब्लंडर कर दिया है। इंग्लिश में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स देखने को मिली हैं एनटीए की तरफ से। कॉमर्स में भी 3 से 4 क्वेश्चन का डाउट है कि ये 3 से 4 क्वेश्चंस के जो आंसर अपलोड किए गए हैं एनटीए की तरफ से वो गलत बताए जा रहे हैं। तीसरा, ये तो सबसे बड़ी बात है कि जहां पे 30+ क्वेश्चंस के लिए डाउट क्रिएट कर दिया है एनटीए ने। जब हिस्ट्री के क्वेश्चंस के आंसर अपलोड किए तो यहां पर जो जानकार लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये बताया कि सर यहाँ पे 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके गलत जवाब, गलत आंसर की एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। एनटीए की क्या मंशा है इसके पीछे मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने एग्जाम इतनी डिले कराया। अब जब आंसर की आ गई है, रिजल्ट आने का टाइम हो गया है, तो अब ये लूप होल आपके सिस्टम में देखने को मिल रहा है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड ऑल्सो नॉट परमिसिबल एट ऑल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये बात यहां पर हमें देखने को मिली है इन 3 सब्जेक्ट्स में। मेरा अपना जो रिसर्च है वो ये बताता है कि इन 3 सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है और अभी भी आ रही है, और मैं उम्मीद करूंगा कि एनटीए इस दिक्कत को जल्दी से जल्द खत्म कर दे। इससे पहले जब आंसर की आई थी तो वहां पे एक वर्ड यूज हुआ था विच इज फीस के साथ नॉन रिफंडेबल वर्ड यूज किया गया, नॉन रिफंडेबल। हालांकि पहले ये जो फीस थी ये रिफंडेबल थी। पहले ये फीस रिफंडेबल होती थी कि अगर आपने सही जवाब दे दिया या फिर आपको सही जवाब मिल गया या आपने सही क्लेम किया है तो ये फीस आपको क्या हो जाती थी, रिफंड हो जाती थी। मगर अब यहां पे 2 चांसेस है, अगर आप सही हैं या आप गलत हैं, मगर आपकी फीस जो है वो नॉन रिफंड होगी, वो रिफंड नहीं की जाएगी। तो अभी फीस 200 रुपया पर क्वेश्चन यहां पर तय की गई है कि आपको क्लेम करना है। यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या एनटीए ने इसका गलत जवाब दे दिया है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं।
ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यहां पर एक सवाल और खड़ा होता है कि एनटीए का अपना यह कहना है कि भाई आपको जितना क्लेम करना हो, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन के लिए आपको क्लेम करना है आप उसका क्लेम करिए। इसका क्या मतलब हो गया? अगर आप 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, मतलब एनटीए इस पे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं ले रही है, तो अगर आपको क्लेम करना है तो क्लेम करिए, 100 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अच्छा खासा आप पैसा खर्चा कर दोगे सिर्फ क्लेम करने में। अब यहां पर एक शक्ल ये बनती है कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पे क्लेम करना है, ठीक? इसके करने से पहले आप एक बात और समझ लो कि ड्रॉप क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप है, आपने देखा होगा आंसर की में एनटीए ने प्रॉपरली जिन क्वेश्चंस को ड्रॉप किया उनके आगे रेड कलर से ड्रॉप्ड लिखा हुआ है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं तो यहां पर सभी को 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, बिना किसी कटौती के। आपने चाहे वो क्वेश्चन गलत किया हो चाहे सही किया हो, सभी के लिए 2 नंबर यहां पर मिलेगा। दूसरा जो प्रश्न बनता है कि आपने किसी प्रश्न को क्लेम किया कि ये प्रश्न गलत सही, ये इस प्रश्न का जो उत्तर है ये होगा, ठीक है। मान लीजिए एनटीए ने किसी प्रश्न का उत्तर दे दिया 2, ठीक है, कि ऑप्शन 2 इसका सही है, मगर आपके हिसाब से ऑप्शन 4 सही होना चाहिए। आपने प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर साक्ष्य लगा के अपलोड कर दिया, ठीक है, चैलेंज करने की डेट रहते रहते, तो क्या होगा, एनटीए उसको प्रूफ को देखेगा और अगर उस प्रूफ से वो सेटिस्फाई होता है तो वो अपने जवाब बदल के आपको क्या करेगा, सही के 2 नंबर दे देगा। सिर्फ आपको ही नहीं देगा, ये सारे बच्चों को देगा जिन्होंने क्या किया है, इसके 2 के अलावा अगर 4 क्वेश्चन लगाया है या एनटीए ने गलत जवाब दिया, एनटीए गलत जवाबदेही पे है, अगर एनटीए ने गलत जवाब दिया है और आप उसको प्रूफ कर दो कि आपने गलत जवाब दिया है, सही ये होगा, तो सारे लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉपर 2 नंबर मिल जाएगा। अब इससे आप यहां पर जोड़ो कि एक क्वेश्चन आपको क्लेम करना है, तो बजाय इसके, क्योंकि एक बच्चा भी क्लेम कर देगा और अगर एनटीए उस क्लेम से आपके सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, तो मार्क्स सभी को 2 मिल जाएंगे यहां पे। तो क्या करें कि आप ग्रुप में हैं, ठीक है, कई सारे लड़के लड़कियां एक साथ मिल जाइए कैंडिडेट्स, और ग्रुप में आप एक क्वेश्चन के लिए क्लेम कर दे, एक बच्चा क्लेम कर दे, तो जो क्वेश्चन पे आपकी कॉस्ट आएगी वो थोड़ी कम पड़ जाएगी, कम हो जाएगी। यानी एक बच्चे को 200 दिया तो 20 बच्चों ने अगर उसके साथ कंट्रीब्यूट किया तो एक क्वेश्चन पे पर स्टूडेंट 10 रुपया आपको पड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन चुन लीजिए, 20 बच्चे हैं तो 20 अलग अलग क्वेश्चन अगर आपको नजर आते हैं तो 20 अलग अलग क्वेश्चंस पे आप क्या करें, क्लेम कर लें। इस तरीके से आप इस पूरे ग्रुप का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बात बताई, अगर एक बच्चे का भी जवाब सही हो गया तो सभी को यहां पर एनटीए 2 मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो खर्चा करने से बचिए, चूंकि ये खर्चा स्कीम भी कही जा सकती है। अब जब एनटीए कह रहा है आपको जितना क्लेम करना है क्लेम कर लीजिए, तो क्लेम करने के तरीके को बदलिए, इस तरीके से आप क्लेम करिए। लेकिन जो सबसे शॉकिंग बात है, वो जो पहली स्लाइड में यहां पर जो हमने डिस्कशन किया कि एग्जामिनर्स ने या एनटीए के पास क्या इतने एक्सपर्ट नहीं है जो इसके सही जवाब दे पाए, या क्या गलती हो गई। अगर कोई गलती हो गई है, कुछ क्लेरिकल मिस्टेक है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, तो इसको जल्दी सुधारें, इससे पहले कि कुछ ज्यादा बवाल हो, बच्चे उग्र हो जाएं, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। ये 30 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंस वाले 30 क्वेश्चन होते हैं। जिस हिसाब से मुझे कैलकुलेशन मिल रहे हैं, नंबर्स मिल रहे हैं कि 30 से ज्यादा क्वेश्चंस को सही गलत जवाब यूजीसी ने या एनटीए ने अपलोड कराए हैं हिस्ट्री के लिए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए इस स्तर पे आके कि जब आप एग्जाम करा ले गए, अब आपको आंसर देने की बारी आई तो आपने गलत आंसर दे दिए। हालांकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है और आपसे ये उम्मीद भी नहीं थी इतनी बड़ी संस्था होने के बाद, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है और जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से लुक आफ्टर करती है, ठीक है। तो आज के स्कैम में बस इतना ही। आज के वीडियो में अगर आपके पास कोई सजेशन हो एनटीए के लिए
मेरे लिए, या फिर आपको इस विषय से जुड़ी कोई बात कहनी हो, अगर आपको लगता है कि सर इस क्वेश्चंस में, या क्वेश्चन संख्या भी आपको पता हो तो क्वेश्चन संख्या मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स।